वोट डाला हुआ है। तो इसलिए जब आप वोटों में जाते हैं, ये बीजेपी वाले उसमें मुसलमानों को भी कहते हैं आप हमारे हैं, तो जब वोट से बाहर हो जाते हैं तो फिर हिंदू मुसलमान करना शुरू जाते हैं। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, उस देश की, कि बीजेपी फैसला ही नहीं कर पा रही कि हमने किसको नहीं है। हमने कहा हमें स्टेट दे दीजिए, हमें वो कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम में दे देंगे। अगर हम स्टेट, क्योंकि हम कहते हैं स्टेट बन जाए, उसमें सही मायने में पंचायतों को इम्पावर, आज हम सरपंच बना दें, डीडीसी बना दें, जैसे पीछे डीडीसी रहे, सरपंच रहे, क्या वहाँ लोग ऑफिसर उनको सुनते थे क्या? इसलिए बीजेपी की बात आप जब करते हैं जरा उनको पूछ लीजिए। मैंने 15 अगस्त वाले दिन कहा था ना कि हमारी 5 यूनिवर्सिटी हैं, एक यूनिवर्सिटी में हमारा वाइस चांसलर जम्मू का नहीं है, एम्स का डायरेक्टर हमारा नहीं है, हमारा IIM IIT में हमारा कोई नहीं, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है। हम कहते हैं रिस्पेक्टफुली इलेक्शन हो, अगर वो चुने जाए, PRI चुने जाए, तो उनकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। ये नहीं कि जस्ट फॉर्मेलिटी से। मुझे बताएं, बीजेपी वालों को पूछ लीजिए कि आपने पीछे DDC के चेयरमैन थे, BDC थे, आपके सारे अपना म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, क्या हालत की आपके दौर में पिछले 10-12 साल में? उनकी क्या हालत हुई? क्या उनको पूछने वाला था कोई? ये तो आप लोग भी जानते हैं। क्या उनकी वो रिस्पेक्ट थी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए? एक जो DDC चेयरमैन ऑफिसरों को DC को बुलाता था, आते ही नहीं थे, जबकि DC उसका प्रोटोकॉल में छोटा था। तो एक DDC जो था वो बुलाता था ऑफिसरों को, वो आते ही नहीं थे। इसलिए ऐसे इलेक्शन क्या करने? जैसे आज ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, हमारे पास पुलिस नहीं, हमारे पास IPS IAS कैडर नहीं, तो कौन सी सरकार है? इसलिए हम वो, जैसे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हम नहीं चाहेंगे कि PRI के इलेक्शन हो, बाद में उनको कोई पूछे ना, उनकी कदर ना, ऑफिसर उनको जाने पहचाने ना। ऐसे इलेक्शन हम नहीं कराने चाहते। वो फ्रॉडी इलेक्शन शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। हम वो लोग हैं, वो परिवार हैं, एक फौजी के बेटे हैं, वहाँ कुछ ऑफिसर हैं पुलिस के अंदर, वक्त आएगा हिसाब उनका भी लिया जाएगा। इसलिए आपने 6 महीने हो गए, क्या कर लिया ACB ने, क्या निकाल लिया? इसलिए छोड़िए, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं एजेंसीज के ऊपर छोड़ना चाहूंगा और कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहूंगा। मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। 100 इल्जाम हमारे परिवार पे लगाएं, 100 इल्जाम मेरे भाई पे लगाएं। हम लोग, मेरा भाई हुआ है जिसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ा है, जिसने उग्रवादियों की गोलियों से निकल के आया हुआ है। इसलिए मुझे छोड़िए, इस सवाल में इसका जवाब ही नहीं देना चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग, मैं आज मेरी जिम्मेवारी, मैं एक इलाके का MLA हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ, मेरी जिम्मेवारी लोगों के लिए। अब मेरे परिवार में क्या होता है वो मेरा कोर्ट, मेरा जुडिशरी फैसला करेगी, या मेरी माँ वैष्णो देवी, माँ बावे वाली, और आप लोग फैसला करिए। इस पे आप लोग जवाब दीजिए कि हम गलत हैं या सही हैं। माइनिंग करते थे, क्या निकला माइनिंग से? नहीं, हमारा सारा गंद है यार। 70 साल हमने गंद ही डाला। NC ने भी देश में गंद डाला, और कांग्रेस ने भी, हमने हिंदुस्तान में क्या, जम्मू कश्मीर, हमने विदेशों में भी गंद डाला। हम तो है ही ऐसे गंद डालने वाले लोग हैं। ये साफ सुथरे लोग हैं बीजेपी वाले और PDP वाले। इनको कहो 12 साल आपकी हुकूमत रही, ये रोंगिया क्यों नहीं बाहर निकाले? ये क्यों, ये शराब की दुकानें गली गली में, स्कूलों के बाहर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के बाहर में आई, स्कूलों के गेटों के बाहर आई वाइन शॉपें, इसके दौर में आई क्या हमारे दौर में आई? इसलिए बीजेपी की बात आप जब करते हैं जरा उनको पूछ लीजिए। मैंने 15 अगस्त वाले दिन कहा था ना कि हमारी 5 यूनिवर्सिटी हैं, एक यूनिवर्सिटी में हमारा वाइस चांसलर जम्मू का नहीं है, एम्स का डायरेक्टर हमारा नहीं है, हमारा IIM IIT में हमारा कोई नहीं, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है। क्या हमारे डॉक्टर, हमारे प्रोफेसर इतने नालायक हैं कि कोई वाइस चांसलर नहीं बन सकता जम्मू से, कोई एम्स का डायरेक्टर नहीं बन सकता? इतने नालायक डॉक्टर और इतने नालायक प्रोफेसर हैं जम्मू के। ये बीजेपी के सवाल क्यों नहीं आप लोग पूछते? हमें तो पूछते हो, उनको पूछिए एक भी वाइस चांसलर किसने लगाना? वो तो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट लगा, हम तो नहीं लगा रहे वाइस चांसलर। एम्स का डायरेक्टर कौन लगा रहा? दिल्ली लगा रही है ना। इसलिए वो सवाल पूछिए, ये छोड़िए क्या कहते हैं। हो रही है, कब तक ये हो रही है? ना आपका नाम है ना इसका नाम है। जो कैबिनेट एक्सपेंशन में सवाल पूछ रहा है, एक भी जर्नलिस्ट का नाम नहीं है, आप उस कैबिनेट में नहीं आने वाले। ये फैसला सुनील शर्मा साहब को करना चाहिए, क्योंकि जब वो जीते थे उनको मुसलमानों ने भी वोट डाला हुआ है। तो इसलिए जब आप वोटों में जाते हैं, ये बीजेपी वाले उसमें मुसलमानों को भी कहते हैं आप हमारे हैं, तो जब वोट से बाहर हो जाते हैं तो फिर हिंदू मुसलमान करना शुरू जाते हैं। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, उस देश की, कि बीजेपी फैसला ही नहीं कर पा रही कि हमने किसको लेके